सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 9 श्रेय कविता पढ़ेंगे और यह कविता जो है अज्ञेय जी ने लिखी है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म कुशीनगर उत्तर प्रदेश के कसिया नामक गांव में 7 मार्च 1911 को हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 7 मार्च 1911 को। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, यूपी के कसिया गांव में, है ना। और वे कहानीकार होने के साथ साथ क्रांतिकारी नेता भी थे और ये कहानियां भी लिखते थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने भाग लिया था। किन्ने? अज्ञेय जी ने। और कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के लिए उन्हें प्रतिष्ठित भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, अपने अपने अजनबी, बावरा अहेरी आदि। अज्ञेय जी का निधन 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। 1987 को निधन माने उनकी डेथ। तो इन्होंने जो कविता लिखी बेटा, उसमें इन्होंने बताया है कि कभी कभी हम जो है कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसका श्रेय हमें मिल जाता है। श्रेय माने क्रेडिट, उसका श्रेय हमको मिलता है। भले ही अन्य लोग सच ना जानते हो, पर हमारा अंतर मन तो सच्चाई जानता है ना। हमारा मन किसी और का श्रेय स्वयं लेने के बोझ को संभाल नहीं पाता। हमारा दिल तो कहता नहीं, हम गलत काम नहीं करेंगे, और हम सभी को बता देते हैं कि यह काम हमने नहीं, किसी और ने किया है। तो आइए इसी भाव की कविता को अपन पढ़ते हैं। मैंने कहा, पेड़ तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो, न जाने कितने 100 बरसों के आंधी पानी में सिर ऊंचा किए अपनी जगह पर अड़े हो। सूरज उगता डूबता है, चांद भरता छीजता है, ऋतुएं बदलती हैं, मेघ उमड़ता पसीजता है, और तुम सब सहते हुए, संतुलित शांत धीर रहते हुए, विनम्र हरियाली से ढके पर भीतर ठोठ कठेठे खड़े हो। इसमें अज्ञेय जी कहते हैं, पेड़ को संबोधित करते हैं कि अरे पेड़, तुम तो कितने बड़े हो और इतने कड़े हो, माने स्ट्रांग हो। न जाने कितने बरसों, कितने 100 वर्षों से आंधी भी आती है, पानी भी गिरता है, और लेकिन फिर भी तुम अपना सिर ऊंचा किए हुए अपनी जगह पर स्थिर होकर के खड़े हुए हो, अड़े हुए हो। सूरज उगता डूबता है, रोज सूरज उगता है और अस्त भी होता है, डूबता भी है। चांद भरता छीजता है, चांद का आकार बढ़ता है, छोटा होता है, तिथियां बदलती हैं, ऋतुएं बदलती हैं। मेघ मैंने बादल, मेघ उमड़ता पसीजता है, मतलब बादल भी आ करके गड़गड़ाते, खूब तेज आवाजें करते हैं और पिघल करके पानी बरसाते हैं, है ना। और ये सारी चीजें जो है, और तुम सब सहते हुए, तुम ये सारी चीजें सहते हुए अपने आप को बैलेंस बनाए, संतुलित किए हुए हो, शांत हो और धैर्य रखे हुए हो, धीर रहते हुए भी विनम्र हरियाली से ढके हो। देखो, तुमने अपने चारों ओर कितनी अच्छी हरियाली को फैला रखा है, अपने आप को हरियाली से ढक रखा है, पर भीतर अंदर तो तुम काठ से ही बने हो, लकड़ी से, ठोठ कठेठे मैंने काठ के बने हुए हो, लकड़ी के ही बने हुए हो, मजबूत हो, स्ट्रांग हो। तो उसके ये समझ में आया बेटा आपको? इसके बाद है, कांप पेड़ मरमरित पत्तियां, है ना। पेड़ जब खूब आंधी तूफान आता है तो पेड़ कांपने लगता है। मरमरित पत्तियां जो है हिलने लगती हैं। मरमरित मैंने पत्तियों के हिलने से जो आवाज आती है ना, उसको हम मरमरित कहते हैं। उस आवाज कपकपी में पत्तियां भी गिरती हैं और बोली मानो नहीं नहीं नहीं, वो कहती, आवाज करती नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, झूठा श्रेय मुझे मत दो, है ना। मैं तो बार बार झुकता गिरता उखड़ता, या कि सूख ठूंठ होके टूट जाता। पेड़ कहता है कि मुझे तो जो है फालतू का श्रेय, झूठा श्रेय मुझे आप मत दो, मैं बार बार झुक भी जाता हूँ,
आंधी तूफान आता है तो मैं गिरता उखड़ता भी हूँ और सूख भी जाता हूँ, ठूंठ हो जाता हूँ, टूट जाता हूँ। श्रेय है तो मेरे पैरों तले इस मिट्टी को। पेड़ कहता है मेरे जो स्ट्रांग रह के खड़े रहने का श्रेय किसको जाता है? मेरे पाँव के नीचे जो मिट्टी है वो मुझे पकड़े हुए है, जकड़े हुए है, जिसमें न जाने कहाँ मेरी जड़ें खोई हैं। मेरी जो जड़ें हैं दूर दूर तक मिट्टी में न जाने कहाँ तक खो चुकी हैं, और इसी वजह से मैं अपने आप को स्थिर करके स्ट्रांग बन के खड़ा हुआ हूँ। ऊपर उठा हूँ उतना ही आकाश में। तो वो कहते हैं, पेड़ कहता है मैं ऊपर जो आकाश में इतना ऊपर उठा हूँ जितना कि मेरी जड़ें नीचे दूर धरती में समाई हैं। जितना धरती ने मेरी जड़ों को पकड़ के रखा है मजबूती से, जितना नीचे फैली हुई हैं उतना ही मैं ऊपर उठा हुआ हूँ। ये बात कौन कह रहा है? पेड़, है ना। तो पेड़ से कहा गया, कभी कहते हैं कि तुम तो देखो कितने मजबूत और मजबूती से खड़े हुए हो। सारी आंधी तूफान सब आता है, बादल आते हैं, चंद्रमा भी बढ़ता है, छोटा होता है और सारी चीज़ें, फिर भी तुम शांत होके अपने आप को धैर्यशील बना के अपने चारों तरफ हरियाली फैला के खड़े हुए हो, लेकिन अंदर से तो तुम लकड़ी के ही बने हुए हो। और फिर पेड़ कहता है चाहे आंधी तूफान आता है तो मैं कांपता हूँ और पत्तियों की आवाज़ें भी आती हैं और पत्तियां कहती नहीं 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 हम नहीं गिरेंगे, लेकिन झूठा जो श्रेय है वो पेड़ कहता है मेरा जो श्रेय है नीचे मेरे पाँव के नीचे वाली मिट्टी को ही जाता है, चाहे वातावरण में कुछ भी हो जाए। तो ये कविता अपन ने पढ़ ली है बेटा। इसमें अपन ने पढ़ा है कवि पेड़ से संवाद कर रहे हैं। किससे संवाद कर रहे हैं? संवाद मैंने बातचीत। कवि पेड़ से बातचीत कर रहे हैं और पेड़ ने किसको श्रेय दिया अपनी ऊंचाइयों का? पेड़ ने मिट्टी को श्रेय दिया जिसमें उसकी जड़ें समाई हुई हैं, है ना। सूरज और चांद के बारे में कवि क्या कहते हैं? रोज सूरज प्रतिदिन उदय होता है, अस्त होता है, उगता भी है और डूबता भी है। चांद का आकार भी बढ़ता रहता है और घटता भी है ना। और इसने ये सारी चीजें अपन ने इसमें पढ़ी और अपनी कविता पूरी होगी। आज की कक्षा अपनी समाप्त होती है बेटा। आपका गृह कार्य यही है, इस कविता को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और ये कवि का जो परिचय अपन ने पढ़ा है इसमें से आप 2 या 3 प्रश्न बना करके उनके उत्तर रफ कॉपी में लिखेंगे। बाकी के अपन कल इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।